सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए आप। ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। किसी के बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे। इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। वक्फ बिल पर मचे बवाल के बीच लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इन्हीं बातों के साथ सभी से वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन मांगा। विपक्ष से सहयोग की गुजारिश की, बिल को देश हित में बताया, लेकिन जब लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ तो विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया, बिल को संविधान और मुसलमानों के खिलाफ बता दिया। आज सरकार को ये हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम किस धर्म को हम विश्वास रखते हैं। क्या ये दूसरे धर्मों से इस प्रकार का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपका 5 साल हुआ या नहीं हुआ? ये सिर्फ इसी बिल में क्यों? ये संविधान के विरोध में नहीं है? ये आर्टिकल 26 के विरोध में नहीं है? सरकार क्यों धर्म के इस मामले में दखल अंदाजी कर रही है कि आप इस धर्म का आप विश्वास करते हो कि नहीं हो, उसका पहले मुझे सर्टिफिकेट दो? ये किस प्रकार का न्याय बना रहे हैं? ये किस प्रकार का कानून हम बना रहे हैं? 3R1 क्या कहता है? गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। वक्फ पर जब संसद में संग्राम छिड़ा था तो बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया जा रहा था। तब कई मुसलमान संगठन मोदी सरकार का समर्थन कर रहे थे, वक्फ बिल के सपोर्ट में रैलियां निकाल रहे थे। पसमानदा मुस्लिम महाज, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, मुस्लिम महिला बौद्धिक समूह ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया, बिल को मुसलमानों के हित में बताया, और जो मुस्लिम संगठन और सियासी दल इसका विरोध कर रहे थे उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। पूछा कि मुसलमानों की ठेकेदारी का दावा करने वाले बताएं, कि वक्फ बिल का विरोध करने वाले बताएं कि वक्फ बोर्ड ने कितनी बच्चियों की शादी कराई, कितने को घर दिए। लेकिन इन सवालों के बीच संसद में सियासी गलियारे का तापमान चढ़ने लगा, तीखे सवालों पर सियासी गलियारा तपने लगा। अध्यक्ष महोदय जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय, धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कारोबार होगा। वो 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे 30 मार खाए वो। अगर वक्फ देने वाले की प्रॉपर्टी लूटी जा रही है तो क्या खामोशी चलेगी सर? ये तो नहीं चलेगी। सर कुछ और मैं बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं सर, इस बहस में जो उठना चाहिए। ये 8 लाख संपत्ति है, इसमें कब्रिस्तान भी होंगे, इसमें मस्जिद भी होगी सर। आज मैं ये सवाल इस संसद के सामने उठाना चाहता हूं, कितने स्कूल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने अस्पताल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने स्किल सेंटर खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितने अनाथालय खुले वक्फ की संपत्ति पर। वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद में घमासान जारी है, लेकिन अगर ये बिल दोनों सदनों से पास हुआ तो वक्फ कानून में बड़े बदलाव आएंगे। गैर मुस्लिमों को बोर्ड के सदस्यों के रूप में शामिल करना अनिवार्य हो जाएगा। दान में मिली संपत्ति ही वक्फ की होगी। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं के साथ दूसरे धर्म से जुड़े 2 लोग शामिल हो सकेंगे। वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों का भी मुस्लिम होना जरूरी नहीं होगा। जमीन पर दावा करने वाला अपील ट्रिब्यूनल रेवेन्यू कोर्ट में अपील कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति उसी जमीन को दान में दे पाएगा जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड होगी। वक्फ में दी गई हर जमीन का ऑनलाइन पोर्टल पर डेटाबेस होगा। वक्फ बिना किसी दस्तावेज और सर्वे के किसी जमीन को अपना बताकर उस पर कब्जा नहीं कर सकेगा। लेकिन यह बदलाव ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चुभ रहे हैं। देखिए, हम लोग बहुत साफ तौर पर बात कहना चाहते हैं कि ये बिल जो पार्लियामेंट में आज पेश किया जा रहा है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये जो है कम्युनली मोटिवेटेड है, और ये जो है मुसलमानों के जो बुनियादी हुकूक हैं दस्तूर में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, उससे महरूम करने की कोशिश है।
ये बिल बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के मुताबिक है और इस पर जेपीटी के जो हवाले किया गया था, जो एतराज़ात, जो आपत्तियां पार्लियामेंट में बिल पेश करते वक्त जताई गई थी, उसको एड्रेस करने के लिए इसे जेपीसी के हवाले किया गया। वक्फ बिल के विरोध और समर्थन में सबकी अपनी दलीलें हैं, लेकिन सवाल है कि जब वक्फ संशोधन बिल में सुधार होगा तो हाहाकार क्यों? क्या मुस्लिम वोट के लिए वक्फ पर विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत बीते 2 दिनों से बिगड़ गई है। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद को लेकर पारस हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टर्स की एक टीम ने उनका हेल्थ चेकअप किया। उसके बाद वो राबड़ी आवास के लिए